राजौरी के कालाकोट के जंगलों में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हुए हैं और उन शहीदों को आज नम आंखों के साथ उनके साथी जवानों की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। और हम इस समय मौजूद हैं जम्मू में और यहाँ मिलिट्री हॉस्पिटल में जो है अंतिम श्रद्धांजलि जो है उनको दी जा रही है। उसके बाद इन सभी लोगों के पार्थिव शरीर जो है उनके परिवार वालों के पास भेज दिए जाएंगे। इसमें 2 कैप्टन हैं और 3 जवान हैं। इसमें आप देखेंगे तो खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं अपने जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए। आप देख सकते हैं कि मनोज सिन्हा जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी जा रही है। एक बहुत बड़ा लॉस जो है वो भारतीय सेना को निश्चित रूप में इस ऑपरेशन में उठाना पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से उस घने जंगल के अंदर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, पूरी तरीके से अनभिज्ञ थे सभी जवान उस जंगल से, लेकिन आतंकवादी जो उस जंगल के अंदर छिपे हुए थे वो उस जंगल से भली भांति परिचित थे और पिछले 1 महीने से डेरा डालकर वहां पर बैठे हुए थे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो किस तरीके से अंतिम विदाई जो है वो दी जा रही है। हालांकि भारतीय सेना ने भी अपने वीर जवानों का जो बदला है वो ले लिया है पूरी तरीके से। और लश्कर तैयबा का जो सबसे बड़ा कमांडर जो राजौरी और पुंछ के इलाके में मौजूद था, जो पाकिस्तानी नागरिक है और अफगानिस्तान के अंदर उसकी ट्रेनिंग हुई है, पाकिस्तान के आतंकी शिविरों में उसने ट्रेनिंग लेकर वो जम्मू कश्मीर की धरती पर पहुंचा था और यहाँ पर राजौरी और पुंछ के इलाके में उसे दोबारा से आतंकवाद को पुनर्जीवित करने का टास्क जो है वो दिया गया था। उसके साथ साथ में अगर हम बताएं तो कारी जो है वो आतंकी, इसकी फोटो हमने आपको कल भी दिखाई थी, वो आतंकी जो है वो स्नाइपिंग के अंदर भी महारत उसने हासिल कर रखी थी और आईडी बनाने में भी उसने महारत हासिल कर रखी थी। पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में अगर हम बात करेंगे तो चाहे इस साल की शुरुआत में डांगरी में, राजौरी के डांगरी में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ उसका भी मास्टरमाइंड कारी को ही बताया जा रहा है। उसके साथ साथ में कांडी में सुरक्षा बलों के जो जवानों पर हमला हुआ था उस पर भी सीधे तौर पर कारी का ही जो है वो नाम बताया जा रहा है। लेकिन वो कारी को जो है अब जो उसका अंत कर दिया गया है और उसके साथ साथ में उसका एक साथी जो था उस जंगल के अंदर मौजूद उसे भी कल मार गिराया गया। तो भारतीय सेना ने अपने वीर सपूतों का बदला जरूर ले लिया है, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो के साथ उन शहीद जवानों को उनकी भारतीय सेना ने अपने वीर जवान, वीर सपूतों का बदला जरूर ले लिया है उन 2 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने के बाद। लेकिन ये एक ऐसा दुख होगा उन परिवार वालों के लिए जिन्होंने अपने सपूतों को खोया है। निश्चित रूप में जब इन शहीदों का पार्थिव शरीर उनके घरों तक पहुंचेगा तो आप समझ सकते हैं कि उनकी किस तरीके की उस समय परिस्थिति होगी। लगातार भारतीय सेना जम्मू कश्मीर के अंदर ऑपरेशन ऑल आउट के तहत एक एक कर आतंकवादियों का सफाया करती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ एक नुकसान अपना भी उठाना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना के वीर सपूतों को इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की तरफ से श्रद्धांजलि दी जा रही है।
सबसे पहले तो मैं उन 5 शूरवीरों की सराहना करना चाहूँगा जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके देश को एक बहुत सफलता हासिल कराई है। जैसा कि आपको विदित है, ये दोनों खूंखार आतंकवादी पिछले 1 साल से कई इन्होंने ऐसी घिनौनी हरकतें की थी, ऐसी किलिंग्स की थी जो हम इनको ढूंढ नहीं पा रहे थे और ये कहीं जाकर छुप रहे थे, और इनको जो वेपन, एम्यूनिशन और बाकी खबर की सप्लाई किसी के द्वारा की जा रही थी। इसीलिए हमारे रोमियो फोर्स के जवान और 9 पैरा के जवानों ने मिलकर ये जो कार्रवाई की है, इसमें 2 शहादत तो हुई है, लेकिन हमने 2 खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया है। इन आतंकवादियों ने डांगरी में या कांडी में या राजौरी टीसीपी में निहत्थे सिविलियंस की हत्या की थी, और इसलिए इनका खात्मा करना बहुत ज़रूरी था। इनकी ट्रेनिंग कई देशों में हो सकता है हुई हो, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान हो सकता है वहाँ भी इनकी ट्रेनिंग हुई हो, और ये काफ़ी ट्रेंड फॉरेन टेररिस्ट थे, और इसलिए इनको ख़त्म करने में थोड़ा वक्त लगा। लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने प्राणों की चिंता ना करते हुए भी ये सराहनीय कार्य किया। जहाँ तक संजय बिष्ट का सवाल है, उनको 18 तारीख को बुद्धल में मैंने खुद एक तमगा लगाया था, यानी कमेंडेशन कार्ड लगाया था, और उनको मैंने पूछा था आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने मुझे वादा किया था कि 7 दिन के अंदर ही साहब मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा, और उन्होंने वीरता के साथ अपनी प्राणों की कुर्बानी यहाँ पर दी। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह के कैप्टन प्रंजल साहब के पिताजी ने कल बेंगलोर में जो वक्तव्य दिया, इससे हमारे साहसी योद्धाओं को काफ़ी जोश मिलेगा और उन्हें आगे और भी ऐसी मेहनत करने के लिए या निडरता दिखाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। आराम से कोई फायदा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सर? ओके, आप बताइए, पूछिए। हाँ, पूछिए। पुंछ राजौरी में जो आतंकवाद को फिर से फैलाने में क्या ये मास्टरमाइंड था कार्य, और इसको मार के एक बहुत बड़ी कामयाबी है? एक सेटबैक है पाकिस्तान को। देखिए, ये एक मेजर सेटबैक है, क्योंकि जो इकोसिस्टम यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था उसको ये एक ताना बाना बुन के साथ में लाना चाह रहे थे। इसीलिए जैसे ही हमने इन दोनों को ख़त्म किया है, उस पूरी जो एक पाकिस्तान की कार्रवाई थी उसमें बहुत ही बड़ा सेंध पड़ा है। कितने और आतंकी पुंछ के एरिया के अंदर एक्टिव हैं जिनकी तलाश भारतीय सेना को? देखिए, तादाद का मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता है पुंछ राजौरी का ऐसा एरिया है जो कि नेशनल हाईवे से बाकी देश से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये तादाद ऊपर नीचे हो सकती है किसी भी समय पर। बट मैं मान के चलता हूँ कि आज की तारीख पे 20 से 25 यहाँ पर आतंकवादी होंगे जो इस एरिया में ऑपरेट कर रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से हमने, पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने और इंटेलिजेंसीज ने जो कार्रवाई बढ़ाई है, जिसमें हमारे लोकल लोगों का बहुत सपोर्ट है, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा कार्रवाई तो 1 साल के अंदर हम इसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए, पॉलिटिकल प्रोसेस भी अब लोकसभा इलेक्शंस है, उससे पहले पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे खून खराबा करने की कोशिश करेगा। जो आपने बोला है उसका मैं जवाब सिर्फ हाँ से देना चाहूँगा। सिविलियंस को होस्टेज बनाया था, जो मारा गया मिलिटेंट है वहाँ पे, क्या सिविलियंस को होस्टेज बनाने के लिए भागने की कोशिश कर रहा था? जो नहीं, ऐसी कोई हमारे पास खबर नहीं है कि सिविलियन को होस्टेज बना रहे थे, बट उन्होंने कम से कम नहीं तो 10 सिविलियंस को पिछले 1 साल में ख़त्म किया है। डांगरी अटैक में थे। अब जबकि कार्य का खात्मा हो गया, बड़ा सेटबैक आप मान रहे हैं, किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस अब अपने ऑपरेशंस वहां चलाएगी ताकि मिलिटेंसी फ्री हम राजौरी पुंछ को कह सकें? देखिए, जब से ये खात्मा हुआ है तो सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल और ऊंचा हो गया है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारी लोकल पॉपुलेशन है उसका भी मनोबल ऊंचा हो गया है। अभी जो वो डर के रहते थे, जैसे डांगरी में हुआ था या राजौरी टीसीपी में हुआ था, तो जैसे ही वो डर खत्म होगा लोग और सामने आएंगे। और इस वक्त भी जो हमारे पास खबर आई है वो लोकल लोगों से ही आई है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारी कायनात साथ में है वो भी एक साथ मिलकर कार्रवाई कर रही है। डांगरी अटैक में शामिल थे ये? जो हमारे पास खबर है, जो इन सोर्सेज से खबर है, या जो हमें वहाँ पे जो इक्विपमेंट मिला है उसकी जो पहचान की जाए, तो हमें यकीन है कि वो डांगरी
में शामिल थे। आवाम कितना अगेंस्ट है वहाँ पे, आवाम से ऑपरेशन राजौरी पुंछ में चला रहे हैं और जिस तरीके की ट्रेनिंग है इन आतंकवादियों की, क्या ये लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी के भी स्पेशल फोर्सेस के जवान हो सकते हैं जो यहाँ पर एज ए टेररिस्ट जो यहाँ पर काम कर रहे हो? देखिए, कुछ की जब हमने पहचान करने की कोशिश की तो कुछ ऐसे हमें मिले कि वो रिटायर्ड फौजी थे। जहाँ तक यहाँ पर जो अभी ऑपरेशंस चल रहे हैं, पाकिस्तान की कोशिश होती है क्योंकि यहाँ पर लोकल रिक्रूट्स नहीं हैं और वो फॉरेन टेररिस्ट लाके यहाँ पे कार्रवाई करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि जितने भी फॉरेन टेररिस्ट हैं उनका खत्म करना। राजौरी के कालाकोट में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में जो भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हुए थे, जिसमें 4 सिक्योरिटी फोर्सेस स्पेशल फोर्सेस के जो जवान थे, उनको आज श्रद्धांजलि देने के बाद जो आर्मी कमांडर यानी कि नॉर्दर्न कमांड के आर्मी चीफ जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि ये आतंकी जो हैं वो कहीं ना कहीं राजौरी पुंछ में जो एक्टिव हैं, वो इस समय ऐसे आतंकी भी उनमें देखे गए हैं कि जो पाकिस्तान की आर्मी से रिटायर हो चुके हैं। दरअसल ये सवाल जो है इंडिया डेली लाइव से तरफ से उनसे पूछा गया था कि क्या राजौरी और पुंछ के अंदर जो ऑपरेशंस हो रहे हैं और जिस तरीके की ट्रेनिंग आतंकवादियों को दी गई है, लगता है कि क्या पाकिस्तान के जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनके जवान यहाँ पर एज ए टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं? उस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि किस तरीके से यहाँ पर जितने भी टेररिस्ट मौजूद हैं उनमें से जो मारे गए हैं उनकी जब शिनाख्त की गई तो ये मालूम चला कि कुछ रिटायर फौजी जो हैं यहाँ पर एज ए टेररिस्ट, यानी कि फौज की ट्रेनिंग जो है उन टेररिस्टों को दी गई है। और इसके साथ साथ में अफगानिस्तान में भी कुछ ऐसे टेररिस्ट हैं जिनको ट्रेनिंग दी गई थी। और उसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो इस समय 20 से 25 की तादाद जो है राजौरी पुंछ के इलाके में बताई गई है जो आतंकी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरीके से ऑपरेशन क्लीन यानी कि ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सारे आतंकवादियों को मार गिराने की जो कोशिश है उनकी तरफ से लगातार चल रही है। और कोशिश ये की जा रही है कि कहीं पर किसी भी तरीके का कोई इंसिडेंट करने से पहले ही उसकी भनक जो है वो उन्हें लग जाए और पूरी तरीके से उन आतंकवादियों का खात्मा जो है वो कर दिया जाए। लेकिन जो आतंकवादी पाकिस्तानी आतंकवादी कल के ऑपरेशन में मारा गया है वो पाकिस्तान का एक ट्रेंड मिलिटेंट था। अफगानिस्तान में उसकी ट्रेनिंग हुई थी और जिस तरीके से यहाँ पर दोबारा से लोगों को रेडिकलाइज कर एक बार फिर आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश थी कारी की तरफ से, उस आतंकवादी का मारा जाना जो है वो सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। क्योंकि इस इलाके के अंदर जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान एक साजिश रच रहा है कि राजौरी और पुंछ को दोबारा से 90 के दशक की तरह जो है वो यहाँ पर दहराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा ये किया गया है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी के जवान जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे वो रिटायर्ड हो। पहले हमने ये देखा कि कुछ सर्विंग आर्मी के जवान जो हैं वो भी यहाँ पर एज ए टेररिस्ट जो है वो ऑपरेट करते रहे हैं। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है कि शायद कुछ रिटायर पाकिस्तान फौज के जो जवान हैं या अफसर हैं वो यहाँ पर एज ए आतंकी जो है वो यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की ट्रेनिंग जो है उन आतंकवादियों को दी गई है। गोरिल्ला वारफेयर के अंदर वो पूरी महारत हासिल की हुई है और लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जो ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से चलाए जा रहे हैं, अगर उसमें कोई नुकसान जो भारतीय सेना को पहुंच रहा है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो आतंकी जो ऑपरेट कर रहे हैं उनको किस लेवल की ट्रेनिंग जो है वो दी गई है। न केवल पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप में बल्कि अफगानिस्तान के ट्रेनिंग कैंप में भी उन आतंकवादियों को ट्रेंड किया गया है ताकि गोरिल्ला वारफेयर जो जंगल की लड़ाई होती है उसमें उन्हें महारत हासिल हो सके। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली लाइव, जम्मू।